गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो आज फिजिक्स का एज पर नेट सरफेस टेंशन का लेक्चर नंबर 10 हम पढ़ेंगे। आज तक शेप ऑफ ड्रॉप्स, लिक्विड ऑफ ड्रॉप्स या जिसे हम एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफरेंस कंसेप्ट हमने डिस्कस किए। तो इस चैप्टर का जो एंड का पॉइंट है यहां तक हम आ गए हैं। तो आज हम कैपिलरिटी, इस चैप्टर में कैपिलरिटी क्या है, कैपिलरिटी एक्शन कैसी होती है, तो हम स्टडी करेंगे। तो ये इस चैप्टर का अहम पॉइंट है। इससे आपको ये यहां पर जो हम लेक्चर लेंगे, तो ये लेक्चर थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि कैपिलरिटी क्या है। उसके दो डिफरेंट मेथड हम डिस्कस करेंगे। दोनों भी मेथड प्रॉब्लम के लिए काम में आएगा, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम में आएंगे। दोनों मेथड से दोनों कंडीशन आप सॉल्व कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, वो भी आपके काम में आएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैपिलरिटी एक्चुअली क्या है। कैपिलरिटी जिसे बोलते हैं हम कैपिलरिटी तो कैपिलरिटी में फर्स्ट कैपिलरी क्या है, कैपिलरी एक्शन क्या होती है। यहां पर आपके पास अ ग्लास ट्यूब हैविंग अ फाइन बोर, ग्लास ट्यूब हैविंग अ फाइन बोर, एक फाइन बोर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, उस फाइन बोर को हम कहते हैं कैपिलरी। उस फाइन बोर को क्या कहते हैं हम, कैपिलरी कहते हैं। एक ग्लास ट्यूब में एक फाइन बोर होता है, इस फाइन बोर को हम कैपिलरी कहते हैं। जैसे कि एक्चुअली अगर आप देखोगे यहां पर एक ग्लास ट्यूब है आपके पास, तो उस ग्लास ट्यूब में ऐसा एक ग्लास ट्यूब है, उस ग्लास ट्यूब में ऐसा एक फाइन बोर है, यहां पर एक फाइन बोर है। तो उस फाइन बोर में जो एक्शन होती है लिक्विड राइज होने का, जो फिर ऐसा जो फाइन बोर दिखेगा आपको, उसको कैपिलरी कहेंगे। तो कैपिलरिटी क्या है, द फेनोमेनन ऑफ राइज और फॉल, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड द ट्यूब या इनसाइड द लिक्विड बोलेंगे हम, इनसाइड द लिक्विड। तो जहां पर ये एक्शन होती है, कैपिलरी ट्यूब की एक्शन होती है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब इन डीप इन द लिक्विड, यानी द फेनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड डीप इन द लिक्विड। और कैपिलरी एक्शन कैसे होता है कि जैसे हम ये जो कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब लिक्विड में जब डालोगे तो लिक्विड में डालने के बाद लिक्विड यहां पर राइज होगा या फॉल होगा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। तो राइज होगा या फॉल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिलरिटी कहेंगे। दो कंडीशंस यहां पे ध्यान में रखिए, राइज और फॉल। कब राइज और फॉल होगी, तो लिक्विड में डीप करने के बाद राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, नेचर पे, और उस लिक्विड का नेचर डिपेंड करेगा। और जो फाइन बोर है उसे हम कैपिलरी कहेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे दो मिनिस्कस देखेंगे, उस मिनिस्कस से आपके ध्यान में आ जाएगा कि एक्चुअली कंडीशंस क्या होती है। तो यहां पर बता रहा हूं मैं, दो डिफरेंट लिक्विड लेता हूं और लिक्विड से बनने वाले मिनिस्कस है वो भी आपको मैं बताता हूं। तो यहां पर एक ग्लास ले लिया हमने, यहां पर आपके पास एक ग्लास है और ग्लास में हमने कैपिलरी ट्यूब या ग्लास ट्यूब जिसे बोलते हैं हम वो डालेंगे, और उसके बाद लिक्विड का होने वाला जो फेनोमेनन है वो देखेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, जो वाटर है वाटर ले लिया और उस वाटर में क्या किया, वाटर में यहां पर एक ग्लास ट्यूब और यहां जिसे कैपिलरी ट्यूब वो बोलते हैं वो हमने डाल दी। तो यहां पर क्या है, आपके पास वाटर है। तो वाटर क्या करता है, एडेजिव फोर्स के कारण वेट्स द लिक्विड, वेट्स द सॉलिड। क्या करता है वो, लिक्विड सॉलिड के साथ जाता है, वेट्स होता है उसके साथ जाता है, एडेजिव फोर्स करता है। तो यहां पर क्या होता है, तो यहां पर कैपिलरी राइज होता है। तो कैपिलरी राइज होके क्या हो जाएगा, यहां तक ऐसे आ जाएगा। तो ये जो मिनिस्कस बन जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिनिस्कस। कॉनकेव मिनिस्कस हमने पढ़ा था एंगल ऑफ कांटेक्ट में वगैरह, कॉनकेव मिनिस्कस जिसे हम बोलते हैं, ये हो गया कॉनकेव मिनिस्कस आपका। और यहां पर जो लिक्विड राइज हो रहा है यहां से यहां तक, तो ये लिक्विड जो है, ये लिक्विड है वाटर। क्या है आपके पास, वाटर है। तो यहां पर क्या हो रहा है, लिक्विड ये इस हाइट तक, यहां से यहां तक क्या हो गया, राइज हो गया, लिक्विड राइज हो गया। तो ये आपकी ग्लास ट्यूब
या जिसे हम क्या कहते हैं कैपिलरी ट्यूब, या इसे क्या कहते हैं आप, और इसे कैपिलरी ट्यूब भी हम बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब। ये हो गया। अगर आप वाटर ले लोगे तो लिक्विडाइज हो जाएगा, कॉन्केव मेनिस्कस बन जाएगा, ग्लास ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। दूसरा एक एग्जांपल यहां पर लेता हूं मैं, जहां पर आपके पास ग्लास है, यहां पर ग्लास, और उस ग्लास में जो लिक्विड है, उस लिक्विड में हमने क्या की, ये जो ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब डाल दी। लेकिन ये जो लिक्विड आपके पास है, वो लिक्विड है मर्क्यूरी है। क्या है आपके पास, मर्क्यूरी है। तो ये क्या करता है, जो इसके जो मॉलिक्यूल्स है उसके साथ है, देमसेल्स मॉलिक्यूल्स, ये क्या होता है उसके मॉलिक्यूल के साथ जाता है। और क्यों जाता है उस मॉलिक्यूल के साथ, बिकॉज ऑफ कोएजिव फोर्स। इनमें होने वाला जो कोएजिव फोर्स है वो ग्रेटर होता है, और उस ग्रेटर फोर्स के कारण वो क्या करता है, इस मर्क्यूरी के साथ जाता है। ये क्या है, Hg यानी क्या है, आपके पास मर्क्यूरी लिक्विड है, मर्क्यूरी लिया। फर्स्ट लेक्चर से हम सुनते आए कि लिक्विड क्या करता है, वो कॉम्प्रेस होने की कोशिश करता है, स्पेरिकल बनने की कोशिश करता है। उसके बाद ये क्या करता है, ग्लास के साथ जाता नहीं, वो एडहेसिव फोर्स क्या, वीकली अट्रैक्टेड टू द ग्लास है, वीकली जो है अट्रैक्टेड टू द ग्लास ट्यूब या ग्लास कोई भी हो। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ये देख रहे कि ये क्या बन गया, ये आपका बन गया, ये जो हो रहा है यहाँ पर लिक्विड फॉल हो रहा है। यहाँ से ये जो फॉल हो रहा है, यहाँ तक जो लिक्विड है फॉल हो रहा है। तो लिक्विड फॉल होता है, तो ये जो मिनिस्कस बन रहा है, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस है। कौन सा मिनिस्कस बन रहा है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस बन रहा है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस है ये यहाँ पर मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी में फॉल होता है, और जो वाटर है, वाटर का अगर लिक्विड ले लिया तो कैपिलरी एक्शन जो है कैपिलरी ट्यूब में क्या होती है, राइज होती है। तो फेनोमेनन ऑफ, तो इसे हम क्या कहते हैं, फेनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द डीप ऑफ लिक्विड। यानी ये जो आप इसके अंदर ट्यूब डालोगे तो ये तो इनसाइड होगा, इनसाइड इस लिक्विड में एक तो ऊपर आएगा या फॉल हो जाएगा। दो कंडीशंस आपको यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके दो डिफरेंट मेथड स्टडी करने वाले हैं, जिसे हम असेंट फार्मूला भी बोलते हैं। डिफरेंस मेथड क्या है, तो एक प्रेशर पे डिपेंड करती है, दूसरी मेथड क्या, उसके फोर्स पे डिपेंड करती है, यूजिंग अ फोर्सेस। और जो फर्स्ट वाली है यूजिंग प्रेशर डिफरेंसेस, यूजिंग प्रेशर डिफरेंसेस, और दूसरी वाली होगी यहाँ पर जिसे हम असेंट फार्मूला बोलते हैं। असेंट यानी क्या, ऊपर आने वाला, ऊपर उठने वाला जिसे बोलते हैं हम। तो ऊपर आने वाला, ऊपर चलने वाला जो लिक्विड है उसे असेंट कहते हैं। असेंट डिसेंट वगैरह आते तो उससे ये असेंट फार्मूला जिसे बोलते हैं हम, तो असेंट फार्मूला बोल सकते हैं। या एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी भी हम बोलेंगे, एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। एक्सप्रेशन फॉर, यहां पर लिखता हूं मैं, एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। क्या हो रही है, तो कैपिलरी एक तो राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। कैपिलरी क्या हो रहा है, एक तो राइज हो रहा है आपका या फॉल हो रहा है। तो एक्सप्रेशन जिसे हम क्या कहते हैं, असेंट फॉर्मूला दिखता है यहाँ पर आपको, असेंट फॉर्मूला। तो इसमें जो मैंने आपको बताया था कि दो मेथड होंगी। फर्स्ट मेथड हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, जो फर्स्ट मेथड है प्रेशर डिफरेंस मेथड, हम उसे कहते हैं क्या है, यूजिंग प्रेशर डिफरेंस मेथड। ये जो मेथड है, मेथड फर्स्ट यूजिंग प्रेशर डिफरेंस मेथड, यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर का जो डिफरेंस है उससे होने वाला लिक्विड राइज कैसे होता है वो फिनोमेना हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये क्या है, असेंट फार्मूला यूजिंग प्रेशर डिफरेंस मेथड। और दूसरी जो मेथड होती है, दूसरी मेथड को हम यूजिंग फोर्सेस मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर बताता हूँ, एक बीकर ले ले, या कोई भी ग्लास का, यहाँ पर पॉन्ट वगैरह ले सकते हैं आप कुछ भी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया,
यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब या जैसे कैपिलरी ट्यूब हम बोलते हैं वो हमने डाल दी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास वाटर है तो वाटर ऐसे बन जाता है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऐसा बन जाएगा ये, यहां से ग्लास है टोटल, ऐसा ग्लास बीकर वगैरह ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा, एक पॉइंट बताता हूं आपको, ए पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P होगा। वैसे भी यहाँ पर एक B पॉइंट है, यहाँ पर टोटल क्या है आपके पास, ये लिक्विड है, टोटल लिक्विड यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो B पॉइंट है, B पॉइंट दिखता है ना आपको, B पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट है ये होगा आपका A पॉइंट। तो B, उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट होगा आपका, ये होगा C पॉइंट, और यहाँ पर जैसे ये दिखता है यहाँ पर B पॉइंट, यहाँ पर भी क्या होगा, एक D पॉइंट होगा। क्या है यहाँ पर, D पॉइंट। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या यहाँ पर एटमॉस्फेरिक क्या है, यहाँ पर C, A और C पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, B और D पर अगर ये लिक्विड में है सेम लेवल पे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का प्रेशर सेम नहीं है, उन दोनों में डिफरेंस है। तो B का क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर A का P है, लेकिन B का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये इस लिक्विड ट्यूब के कारण, ये जो ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब के कारण या कैपिलरी ट्यूब के कारण P माइनस 2T डिवाइडेड बाय R बन जाएगा। कितना है, P माइनस 2T डिवाइडेड बाय R, इसके ट्यूब का अंदर का B का प्रेशर होगा, बाकी की तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी। तो ये क्या करता है, तो यहां पर दिखता है आपको कि ये यहां पर कैपिलरी एक्शन हो जाएगी। ये क्या करेगा, जो प्रेशर डिफरेंस है वो कम करने की कोशिश करेगा, सरफेस टेंशन जो है उसका, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जो है यहाँ पर ये प्रेशर कम करने की कोशिश करेगा। ये जो प्रेशर है वो कम करने की कोशिश करेगा, और कहां तक राइज होता रहेगा लिक्विड, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होता। उसका जो सरफेस टेंशन है और इस लिक्विड कॉलम का ये जो P माइनस 2TR है, ये जो जब इक्वली नहीं होते तब तक ये क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम और प्रेशर डिफरेंस जिसे हम बोलते प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो क्या करेगा, उसको ऊपर तक ले जाएगा। तो यहाँ पर एक बताता हूं मैं, यहाँ पर C पॉइंट D पॉइंट हम ले लेते हैं, वहां से पता चल जाएगा आपको। तो ये यहाँ पर लिक्विड कैसे राइज होता है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इस ट्यूब में लिक्विड राइज हो रहा है तो कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिनोमेना आप यहां पर देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, लिक्विड राइज हो रहा है, तो लिक्विड राइज होके यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा। तो ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, और यहां से यहां तक क्या होगा, लिक्विड इस हाइट तक राइज होगा। क्यों, क्योंकि P माइनस 2TR इसका प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस है, ये P माइनस 2TR है। तो ये जो डिफरेंस है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर B पॉइंट और यहाँ पर टोटल क्या होगा, लिक्विड होगा, और लिक्विड, और यहाँ पर E पॉइंट बोल सकते हैं हम, E पॉइंट भी लिख सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा, इक्वली हो जाएगा यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबका इक्वल हो जाएगा ये ऊपर आने के बाद। DCD तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक राइज हो जाएगा। तो ये जो मिनिस्कस बन रहा है आपका, यहाँ पर लिक्विड राइज हो गया, और ये मिनिस्कस कौन सा है, तो ये कॉनकेव मिनिस्कस है। कौन सा मिनिस्कस है, कॉनकेव मिनिस्कस है। तो यहाँ पर जो अलग अलग कंडीशंस है, वैसे भी मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से कंडीशंस आपके पास है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये डिफरेंस कंडीशन क्या होगा। तो यहां से इसको उठा के यहां से थोड़ा सा लिखता हूं, इसको यहां पर लिखता हूं मैं, जिससे आपको कंडीशन में समझ में आएंगी, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह क्या है, प्रेशर क्या है, उसकी हाइट क्या है, टी कॉस थीटा वगैरह क्या है, यहाँ पर लगने वाला एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, उस पर होने वाले प्रेशर्स वगैरह क्या है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसको उठा के थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम बनाता हूं मैं, तो आपके ध्यान में आ जाएगा। वन बाय वन हम करेंगे। तो ये जो ऐसा बन रहा है, ये मिनिस्कस, तो मिनिस्कस इस टाइप का मिनिस्कस बन जाएगा। उसको बड़ा करता हूं जो कि समझ में आ जाएगा आपको ठीक से।
ठीक है, यहां से यहां तक ये कैपिलरी ट्यूब यहां से उठाकर यहां ला रही मैंने, तो ये आपका कॉन्केव मेनिस्कस, यहां से यहां तक ये आपका लिक्विड राइज हुआ है। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहां पर मैं बनाता हूं, ये जो है यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक आपकी आर होगी रेडियस ऑफ बोर, रेडियस ऑफ बोर, और यहां से यहां तक क्या होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे मैं आर डिनोट करता हूं। ये क्या है, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से अगर आप इसे बनाओगे तो ये हो जाएगा एंगल थीटा, ये भी यहां पर एंगल थीटा है। तो ये भी हमारे काम में आएंगे कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं। तो वन बाय वन मैं कंडीशंस बताता हूं आपको कि क्या क्या यहां पर हो रहा है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो P है, P बताऊंगा, ये R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, या कॉन्केव मेनिस्कस बोलता हूं और ठीक हो जाएगा और भी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मेनिस्कस ऑफ कॉन्केव मेनिस्कस, कॉन्केव मेनिस्कस। उसके बाद जो स्मॉल आर है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है। उसके बाद ये जो ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर पी क्या है, ए पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, P है। तो B पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो ये जो बना है P माइनस 2T डिवाइडेड बाय R, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। थीटा क्या है इसका, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड, इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ कांटेक्ट। T क्या है आपके पास, सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन है। इतनी वैल्यूज आगे ध्यान में आपके डायग्राम ड्रॉ कीजिए ठीक से, वन बाय वन डायग्राम ठीक से लिखिए। तो ये क्या हो गया आपकी, यहां से यहां तक है। तो ये जो कंडीशंस है ये थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए। लिख ली पूरी कंडीशंस, डायग्राम वगैरह नोट डाउन कर दी, ठीक है। तो ये हम स्टडी करेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। तो यहाँ पर जो बन रहा है ये आर, यहाँ पर जो एंगल हो रहा है कॉस थीटा वगैरह, तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है प्रेशर वगैरह जिसे कॉस थीटा हम बोलते हैं, तो प्रेशर डिफरेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपका आर इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये जो है दोनों। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल्स टू आर बाय कॉस थीटा। तो ये वैल्यू काम में आएगी जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके काम में आएगी, ठीक है। यहां तक लिखिए सब। तो देखेंगे हम दोनों इक्वली करना है आपको, क्या इक्वल है, तो ऑर्डर ऑफ मेंटेन द इक्विलिब्रियम कैपिलरी ट्यूब अप टू हाइट एच, याद है जब ये यहां तक आ जाएगा तो जो प्रेशर डिफरेंस है वो इक्वल हो जाएगा, और इक्वल होने के बाद वो क्या हो जाएगा, तो नीचे भी नहीं आ रहा, यहां से नीचे नहीं आ रहा, जो वेट है वेट वगैरह सब कुछ वो प्रेशर डिफरेंस के कारण वहीं पर इस हाइट तक रुक रहा है कैपिलरी एक्शन होने के बाद। तो यहाँ पर दोनों भी हम इक्वली करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा ये क्या क्या बनाया मैंने, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। अब बताता हूं मैं क्या होने वाला है। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू liquid column equals to pressure difference due to surface tension, pressure due to pressure
ड्यू टू pressure difference, pressure due to pressure difference due to surface tension, pressure difference due to surface tension। तो प्रेशर लिक्विड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कितना होता है, तो होता है रो एच जी। ये होगा उसका वॉल्यूम, उसकी ग्रेविटी, उसकी हाइट, ये हो गया। तो प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना है, तो ये है 2T डिवाइडेड बाय R होता है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या इजी कंडीशंस है। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, अगर आप H देखोगे तो H कितना हो जाएगा 2T डिवाइडेड बाय R रो G, ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन बड़ा लिखता हूं मैं, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर R of meniscus, R of the meniscus, R of the कॉन्केव मेनिस्कस या मेनिस्कस भी बोल सकते हैं आप, मेनिस्कस इज गिवन बाय कितनी है, तो वो वैल्यू है आपकी, यहां पर लिखता हूं मैं आगे, R इक्वल्स टू R cos थीटा। पुट दिस वैल्यू इन अवर इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, H इक्वल्स टू 2T, रेसिप्रोकल होगा इसका, क्योंकि ये 1/R है, यहाँ पर 1/R है, ये ध्यान में आ रहा है आपके 1/R। तो ये क्या बन जाएगा 2T cos थीटा अपॉन, यहाँ पर नीचे बन जाएगा R रो G। ये वैल्यू हो गई आपकी हाइट की। अगर आपको सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है, तो इससे सरफेस टेंशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है, तो ये टर्म्स यहाँ पर चली जाएगी, ये टोटल टर्म्स यहाँ पर आ जाएगी, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो आप सरफेस टेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको H की वैल्यू पता है, R की वगैरह वैल्यू पता है, तो ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो जाएगी हाइट ऑफ लिक्विड, जिसे हम बोलते हैं, तो वो ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में यहाँ पर H की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ली कि एक्चुअली किस हाइट तक लिक्विड राइज होता है, और वहां पर होने वाला सरफेस टेंशन भी कितना होगा, cos थीटा, जो एंगल वहां पर बन रहा है, नीचे भी कैपिलरी ट्यूब में एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर भी थीटा बन रहा है, और यहाँ पर जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस जब हम लेते हैं, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल भी थीटा वो बनता है। तो ये हो गई प्रेशर डिफरेंस की मेथड। एक्चुअली ये कंडीशंस वगैरह डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है, यहाँ तक ध्यान में आई होगी। इजी मेथड है यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट वगैरह, तो ये मेथड ध्यान में रखिए, ये आपके काम में आएगी। टोटल जब आपको डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो ये काम में आ जाएगी। तो आज का लेक्चर यही मैं खत्म करता हूँ। जो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से पढ़ेंगे कि जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए हम ये पे रुकते हैं। डायग्राम वगैरह ठीक से ध्यान में रखिए, ये जो फॉर्मूले है ये भी फॉर्मूले ध्यान में रखिए, और कैपिलरिटी, फाइन बोर, और फेनोमेनॉन राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड द डीप इन लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड या डीप इन द लिक्विड, जब पानी में उसको डूबोगे तो राइज होगा या फॉल होगा। तो आज के लिए यहीं पर हम रुकते हैं। ओके, बाय।